आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? पास्ट टेंस। क्या रहेगा अपना टॉपिक? पास्ट टेंस, जिसे पास्ट टेंस को हम हिंदी में कहते हैं भूतकाल। क्या कहते हैं? भूतकाल। अर्थात कोई भी कार्य क्रिया जो हमने पूर्व में की, क्या हुआ? कोई भी कार्य क्रिया जो हमने पूर्व में की, उसके लिए हम किस टेंस का यूज़ करते हैं? पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं हम भूतकाल। ठीक है, आज का टॉपिक रहेगा पास्ट सिंपल टेंस। क्या रहेगा? पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस को हम और क्या नाम से जानते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या जानते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कहीं पर अगर आपको लिखा हुआ मिले सिंपल की जगह पर क्या? इंडेफिनिट टेंस। तो इंडेफिनिट टेंस का मतलब ही होता है सिंपल टेंस। अब यहाँ पर हम एक लैंग्वेज का पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? लैंग्वेज का पार्ट। और आपको पता होना चाहिए कि एक लैंग्वेज को पढ़ने के लिए हमें सेंटेंस को उस तरीके से सीखना पड़ेगा जिस तरीके से एक लैंग्वेज के पार्ट को समझना है। इसलिए हमने क्या किया कि पास्ट सिंपल टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस को दो भागों में डिवाइड किया, जिसे हमने नाम दिया है। क्या नाम दिया है? पहला क्या नाम दिया है? पास्ट सिंपल टेंस विथ मोशन। क्या नाम दिया है? पास्ट सिंपल टेंस विथ मोशन। विथ मोशन का मतलब होता है जिसमें एक्शन होता है, जिसमें क्रिया होती है। क्लियर है? और कुछ ऐसे सेंटेंस जिसमें क्रिया नहीं होती है, यानी नॉन एक्शन वाले सेंटेंस, उन्हें हम कहते हैं पास्ट सिंपल टेंस विदाउट मोशन। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? नंबर ए, फर्स्ट का नंबर ए क्या रहेगा टॉपिक हमारा? पास्ट सिंपल टेंस विथ मोशन। तो आज केवल और केवल हम किसको समझने की कोशिश करेंगे? पास्ट सिंपल टेंस विथ मोशन को समझने की कोशिश करेंगे कि सेंटेंस किस तरीके से फ्रेम होते हैं और क्यों हमें इसे सीखने की ज़रूरत होती है। क्लियर है? तो यहाँ ध्यान देना, हमारा टॉपिक है आज का फर्स्ट टॉपिक पास्ट सिंपल टेंस विथ मोशन। विथ मोशन का मतलब हो गया आपका, आपको इसे ध्यान से समझना है, जिसमें एक्शन होता है। क्या होता है विथ मोशन मतलब? ये आपको समझने की सुविधा के लिए लिखा है। एक्शन मतलब विथ मोशन, जिसमें क्रिया होती है। अब यहाँ पर एक फॉर्मूले पे ध्यान देना, ये एक सब्जेक्ट यानी पास्ट सिंपल टेंस विथ मोशन का फंडामेंटल फॉर्मूला। क्या है? फंडामेंटल। फंडामेंटल मतलब कि मूल फॉर्मूला। जैसे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस विथ मोशन का मूल फॉर्मूला क्या था? सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ कौन सी फॉर्म आ रही थी? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर क्या आ रहा था? ऑब्जेक्ट। वो किसका था? प्रेजेंट सिंपल टेंस विथ मोशन का फंडामेंटल फॉर्मूला। और ये किसका फॉर्मूला है? पास्ट सिंपल टेंस विथ मोशन का फंडामेंटल फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और एक बात अच्छे से माइंड में फिट करनी है। क्या फिट करनी है? कि पूरी की पूरी इंग्लिश ग्रामर में, किसके अंदर? पूरी की पूरी इंग्लिश ग्रामर में एमवी सेकंड का यूज़, किसका? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म अर्थात मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का यूज़ केवल और केवल पास्ट सिंपल टेंस के पॉजिटिव वाक्य में करते हैं। क्लियर है? लास्ट क्लास में हमने इस चीज़ को समझा था कि सेकंड फॉर्म का यूज़ कहाँ करते हैं। तो पूरी की पूरी इंग्लिश ग्रामर में एमवी सेकंड का यूज़ केवल पास्ट सिंपल टेंस के पॉजिटिव वाक्य में करते हैं। कहाँ करते हैं? पास्ट सिंपल टेंस के पॉजिटिव वाक्य में करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि सब्जेक्ट के बाद अगर आपको मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई मिल जाए और उसके तुरंत बाद अगर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ मिल जाए, तो आप समझ जाना कि टेंस कौन सा है? पास्ट सिंपल टेंस विथ मोशन। क्लियर है? और उसके लिए आपको मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म के बारे में क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। यदि आपको सेकंड फॉर्म की क्रिया के बारे में पता है तो आप पहचान लोगे इजीली कि कौन सा टेंस आपका पास्ट सिंपल टेंस विथ मोशन है। लाइक मैंने कहा कि टेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है? टुक। ठीक है? मैंने कहा यहाँ पर राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? रोट। प्ले की सेकंड फॉर्म क्या होती है? प्लेड। स्पीक की सेकंड फॉर्म क्या होती है? स्पोक। तो अगर यहाँ पर सेकंड फॉर्म गिवन और यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट गिवन है तो समझ जाना इंग्लिश में ये किसका सेंटेंस या किसका स्ट्रक्चर है? पास्ट सिंपल टेंस विथ मोशन का स्ट्रक्चर है। अब बात कर लेते हैं हिंदी में, क्योंकि हिंदी में समझना भी ज़रूरी है। रीज़न बिहाइंड इट, यू डोंट नो इंग्लिश, दैट्स वाई यू आर हियर एंड यू आर सिटिंग हियर एंड यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इंग्लिश। तो पहली चीज़ होती है कि आप इंग्लिश को समझने की कोशिश कर रहे हो, तो उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए ये बात ज़रूरी हो जाती है जिनके लिए कि उनको इंग्लिश में सेंटेंस को पहचान में नहीं आ रहा कि ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ऐसा अगर हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। भाई ये तो आप करना चाहते हो, आपकी हिंदी परफेक्ट है और आप अपनी इंग्लिश को परफेक्ट करना चाहते हो, तो पहले आप हिंदी के स्ट्रक्चर यानी हिंदी के सेंटेंसेस को भी समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये आएगा तो फिर आप इसमें कन्वर्ट कर पाओगे। वो चीज़ों को आप समझ ही नहीं पाओगे तो कन्वर्ट करने की बात तो दूर, आप इंग्लिश में पहचान तो लोगे, लेकिन हिंदी के सेंटेंस को अगर आपको कन्वर्ट करना पड़ा इंग्लिश में तो फिर आपको दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि आपने ये नहीं समझा था कि हिंदी के किस सेंटेंस को हम किस टेंस में ले जाएँ। तो आपको ये समझना है, पहचान हिंदी में ये है कि वाक्य के अंत में, यानी जब भी सेंटेंस फिनिश होगा ना, उसके अंत में ऐसे कुछ वर्ड गिवन होंगे। क्या? लिया, दिया, गया, खाया, पिया, सोया, देखा,
अर्थात इसका मतलब क्या है समझने की कोशिश करना। अर्थात mv सेकंड की मूल हिंदी से वाक्य का अंत हो। कहने का सिंपल सा मतलब है कि mv सेकंड की मूल हिंदी से वाक्य का अंत हो। जैसे कि अभी बोला हमने टेक मतलब क्या होता है, लो। टुक मीन्स क्या होता है, लिया। और टेकन मतलब ले चुका। तो यहाँ देखो सेकंड फॉर्म की हिंदी क्या निकली, टुक, लिया। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिया। गिव मतलब क्या होता है, दो। गिव मीन्स क्या होता है, दिया। एंड गिवन मतलब क्या होता है, दे चुका। अगर मैंने बोला कि मैंने उसे पैसे दिए, तो दिए पे वाक्य फिनिश हो गया। टेंस कौन सा आपका, पास्ट सिंपल टेंस। जैसे मैंने बोला यहाँ पर गो मतलब मीन्स क्या होता है, जाओ। वेंट मीन्स गया। एंड गोन मीन्स जा चुका। तो यहाँ पर मैंने बोला कि मैं वहाँ गया, तो गया अगर आ गया तो वाक्य किससे फिनिश हुआ, mv सेकंड की मूल हिंदी से फिनिश हुआ ना। आप बोलते हो ना गो मतलब क्या होता है, गो मतलब क्या होता है, जाओ। वेंट मीन्स गया। एंड गोन मीन्स जा चुका। तो यहाँ पर गया से अगर वाक्य फिनिश हो गया तो यहाँ पर कौन सी फॉर्म लगानी है आपको, सेकेंड फॉर्म। हिंदी में माइंड में रखना है कि हिंदी में अगर वाक्य अगर इन वर्डों से फिनिश हो तो आपको कुछ नहीं करना है, सेकंड फॉर्म लगानी है। लेकिन उसके लिए आपको सेकंड फॉर्म आनी भी चाहिए। तो वर्ब को आपको क्या करना है, रिवाइज करना स्टार्ट करना। वर्ब भी मैं लिखवाऊंगा जल्दी से जल्दी, तो आप वर्ब को भी रिपीट करोगे। अब लिखा हुआ खाया, ईट मीन्स क्या होता है, खाओ। एट मीन्स खाया। एंड इट मीन्स खा चुका। तो एट मीन्स क्या होता है, खाया। तो खाया से अगर वाक्य फिनिश हो गया कौन सी फॉर्म आएगी, सेकेंड फॉर्म। ड्रिंक मीन्स क्या होता है, पियो। ड्रिंक मीन्स पिया। एंड ड्रंक मीन्स पी चुका। तो ड्रिंक अगर वर्ड आ गया तो यहाँ पर कौन सा वर्ड निकलेगा, सेकंड फॉर्म की फॉर्म आपको यूज़ करनी है, क्योंकि यहाँ पिया सा वाक्य फिनिश हो गया। जैसे मैंने कहा यहाँ पर कि मैंने कॉफ़ी पी, क्या बोला मैंने कॉफ़ी पी मतलब पास्ट की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या बोलूँगा, आई ड्रिंक कॉफ़ी। ठीक है, आई टुक भी बोल सकता हूँ, आई ड्रिंक भी बोल सकता हूँ, और हायर लेवल इंग्लिश में आई हेड भी बोल सकता हूँ, जो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इनके स्थान पर। नेक्स्ट आपका सोया, स्लिप की सेकंड फॉर्म क्या होती है, स्लेप्ट। थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, स्लेप्ट। अब यहाँ दिक्कत करेगा कि भाई आप कह रहे हो सर कि स्लिप जो लिखा आपने, इसकी सेकंड फॉर्म भी क्या होती है, स्लेप्ट। थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, स्लेप्ट। अब दिक्कत आएगी कि हम कैसे पहचानेंगे कि इसका यूज़ कर रहे हैं या इसका यूज़ कर। अब बताओ ये स्लिप कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। ये स्लेप्ट कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। और ये स्लेप्ट कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। क्लियर है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देना आप कि ये अगर सेकंड फॉर्म है, अगर मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, क्या यूज़ कर रहा हूँ कि तुम सोए, क्या बोला मैंने, तुम सोए या तुम वहाँ सोए, यू स्लेप्ट देयर। क्या बोला मैंने, तुम वहाँ सोए, यू स्लेप्ट देयर। अब यहाँ ध्यान देना कि ये स्लेप्ट यहाँ पर सेकंड फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म भी है। तो हम इसे क्या समझे, सेकंड फॉर्म समझे या थर्ड फॉर्म समझे। तो आपको माइंड में क्या रखना है, आपको माइंड में यह बात रखनी है कि आपने यूज़ किया यहाँ पर सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर ये क्या आपका, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर बताओ इकलौती क्रिया है ना, स्लेप्ट यहाँ पर क्या है, इकलौती क्रिया सेंटेंस के अंदर। अगर ये इकलौती क्रिया है तो कौन सी फॉर्म में पड़ेगी, सेकंड फॉर्म। और यही अगर स्लेप्ट ऐसा होता, क्या होता, यू, फिर क्या आता, हैव, फिर क्या आता, स्लेप्ट, और फिर क्या आता, देयर। तुम वहाँ सो चुके हो, कैसे हिंदी बनी इसकी, तुम वहाँ सो चुके हो। भी चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, गया है, खाया है, पिया है। पढ़ा था हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कि यदि इन वाक्यों के अंत में क्या आ जाए, लिया है, दिया है, गया है, खाया है, पिया है, सोया है, अगर इस तरह से अगर वाक्य फिनिश हो तो टेंस कौन सा होता है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर है, समझा था आपने कि लिया के साथ क्या वर्ड आ जाए, है। लिया है, दिया है, गया है, खाया है, पिया है, सोया है। तो इस प्रकार के वाक्यों की पहचान किसके टेंस के तहत कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के तहत। तो यहाँ पर बोला मैंने तुम वहाँ सो चुके हो, क्या बना, यू हैव स्लेप्ट देयर। अब देखो ये जो स्लेप्ट आया है वो किसके बाद आया है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। कौन सी फॉर्म में पड़ेगा, थर्ड फॉर्म में। तो सीधा सा पहचानने का तरीका यहाँ पर निकल के आया कि जब भी अगर आपको सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब दे रखी है, ठीक है, और वर्ब के बाद अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दे रखा है, पहचानना है कि सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है। सब्जेक्ट के बाद देख लो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब इकलौती है, कौन सी फॉर्म में पड़ेगी, सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म में पड़ेगी, सेकंड फॉर्म। और यदि सब्जेक्ट दे रखा है, सब्जेक्ट के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब दे रखी है, फिर ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो आपको समझ आना कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आती है और सब्जेक्ट के तुरंत बाद कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म।
जिसको भी समझ में नहीं आया दोबारा समझ लो, रिपीट कर रहा हूँ मैं। सिंपल सा मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई आपको कैसे पता लगेगा कि ये स्लेप्ट जो लिखा हुआ है सेकंड फॉर्म में है और ये स्लेप्ट लिखा हुआ है थर्ड फॉर्म में। सिंपल सा तरीका है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर लिखा हुआ है तो कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखा हुआ है तो कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। एक और एग्जांपल सुन लो, जैसे मैंने कहा कि तुमने क्रिकेट खेला, क्या बोला मैंने, तुमने क्रिकेट खेला। सेंटेंस क्या बनेगा, यू प्लेड क्रिकेट। क्या बना, यू प्लेड क्रिकेट। कौन सी फॉर्म है प्लेड यहाँ पर, सेकेंड फॉर्म। अब यहाँ देखो सेंटेंस बना कि तुम क्रिकेट खेल चुके हो, क्या बना, यू हैव प्लेड। तो यहाँ प्लेड कौन सी फॉर्म में आएगी, थर्ड फॉर्म में, और यहाँ प्लेड कौन सी फॉर्म में आएगी, सेकंड फॉर्म में, क्योंकि हमें पता है कि प्ले की सेकंड फॉर्म क्या होती है, प्लेड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, प्लेड। तो हमें पता कैसे लगेगा, तो सिंपल सा तरीका, हेल्पिंग वर्ब के बाद आ रही है तो कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। अब हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हो सकती है, प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, हैज़, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, हैड, और फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल हैव या शैल हैव। क्लियर है, तो याद रखना आप इस चीज़ को। अब बात कर लेते हैं कि इसके फॉर्मूले कैसे आपको फ्रेम करने। तो यहाँ ध्यान देना आप कि बात कर रहे हैं पॉजिटिव की, किसकी बात कर रहे हैं, पॉजिटिव का सेंटेंस आप कैसे फ्रेम करोगे। तो पॉजिटिव में आपको पता है, वो लिखा हुआ सामने फंडामेंटल फॉर्मूला कि सब्जेक्ट के बाद कौन सी फॉर्म आती है, सेकेंड फॉर्म, और उसके बाद क्या आता है आपका, ऑब्जेक्ट। ये होता है आपका फंडामेंटल फॉर्मूला। क्या होता है, पास्ट सिंपल टेंस का फंडामेंटल फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है। अब हम बात कर रहे हैं इसके नेगेटिव की। तो अभी मैंने एक बात कही आपको कि पूरी की पूरी इंग्लिश ग्रामर में एमवी सेकंड का यूज़ केवल और केवल पास्ट सिंपल टेंस विथ मोशन के पॉजिटिव वाक्य में करते हैं। तो ये कौन सा वाक्य था, पॉजिटिव यानी सकारात्मक। अब बात कर रहे हैं नेगेटिव, तो नेगेटिव में कौन सी फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो याद रखना है कि जब भी आप नेगेटिव यूज़ कर रहे हो तो नेगेटिव में क्या आता है आपका, हेल्पिंग वर्ब में क्या आता है, डिड नॉट। क्या आता है, डिड नॉट। और जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि डू की जो सेकंड फॉर्म होती है वो क्या होती है, डिड, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन। फर्स्ट फॉर्म ये होगी आपकी, सेकंड फॉर्म ये होगी, थर्ड फॉर्म ये होगी। तो डू, डिड, डन। अब बताओ मुझे कि डिड खुद सेकंड फॉर्म है, भी डू डिड यहाँ पर तो हेल्पिंग वर्ब का काम तो कर रही है, लेकिन डिड अपने आप में कौन सी फॉर्म में पड़ती है, सेकंड फॉर्म में। भाई समझने की कोशिश करना अच्छे से कि एक बात आपने समझी कि कभी भी क्या सेंटेंस में दो सेकंड फॉर्म एक साथ आ सकती है क्या। कभी ऐसा बोला आपने कि आई टुक फूड, ऐसा बोला आपने, क्या बोला आपने, ये बोला ना आई टुक फूड, है ना। तो आपने सिंपल सा समझा कि दो सेकंड फॉर्म कभी भी साथ में नहीं आ सकती। और हमें पता है कि डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड। भाई एज अगर देखा जाए तो डिड क्या काम कर रही है, सेकंड फॉर्म। लेकिन यहाँ पर तो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन डिड अपने आप में कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। जब डिड ने कहा, डिड ने क्या कहा कि मैं यहाँ पर सहायक क्रिया का काम तो कर रही हूँ, लेकिन मैं एक सेकंड फॉर्म भी हूँ। मतलब वो ये कहना चाह रही है कि मैं जो यहाँ पर वर्क कर रही हूँ, हेल्पिंग वर्ब का वर्क कर रही हूँ, लेकिन मैं एक सेकंड फॉर्म भी हूँ। तो मैं एक सेकंड फॉर्म हूँ, तो मैं ये नहीं चाहता कि, या मैं नहीं चाहती कि दोबारा कोई सेकंड फॉर्म दोबारा मेरे साथ आए। तो उसने ये कह दिया कि आप ऐसा कर लो कि यहाँ पर कौन सी फॉर्म पुट कर लो, फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म पुट कर लो, फर्स्ट फॉर्म। इसलिए याद रखते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि डिड के बाद कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। क्यों, क्योंकि इसने इसको समझाया कि मैं खुद क्या हूँ, हेल्पिंग वर्ब का काम तो कर रही है, लेकिन मैं खुद अपने आप में सेकंड फॉर्म हूँ, और मेरी जगह पर ये कैसे आ सकता है, ये कैसे आ सकता है। इसने कहा ठीक है कि आप इसको ऐसा कर लो कि ये अगर आप मेरे स्थान पर नहीं लिख सकते इसको, तो आप इसे क्या कर लो, फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो हमने इसे किस में कन्वर्ट कर लिया, फर्स्ट फॉर्म में। तो आज के बाद अगर आपको समझना है तो समझ लिया आपने इस तरीके से, और समझ में नहीं आया तो भी माइंड में फिट कर लो कि डिड के बाद कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। If you are preparing for any exam, like if you are preparing for SSC, UPSC, RS, if you are preparing for पटवारी, ठीक है, if you are preparing any banking exam, आपको माइंड में रखना है कि डिड के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। यानी इंग्लिश के अंदर माइंड में रखना ही रखना है। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो इस तरह के सेंटेंस मिलेंगे आपको, और इस तरह के सेंटेंसेस में कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना, और बोलते वक्त भी मिस्टेक होगी। इफ़ यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड देन डेफिनेटली आप डिड के बाद सेकंड फॉर्म बोलोगे, लेकिन बोल के अगर आपने अपनी मिस्टेक को अगर वापस समझ लिया कि नहीं यार मैंने गलत बोल दिया, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, तो आप क्या कर रहे हो, राइट डायरेक्शन हो, मतलब इसका मतलब नोट्स को रिवाइज कर रहे हो। तभी तो आपको पता लगा गलती क्या की आपने, और गलती खुद पकड़ना ही इस कोर्स का मकसद। इस कोर्स को पढ़ाने का मेरा मकसद क्या है, ये मकसद यही है कि आप अपनी गलतियाँ खुद पकड़ना स्टार्ट कर दो, किसी की ज़रूरत नहीं पड़े आपको। इसलिए फिर इस कोर्स को मैं आपको कह रहा हूँ, लेंदी इसलिए पढ़ा रहा हूँ मैं, ताकि आप हर एक चीज़ को समझने की कोशिश करो। टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन अगर चीज़ों को समझना स्टार्ट कर दिया ना आपने, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया, रटा नहीं है, समझा कि डिड खुद सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म के बाद इसने कहा कि सेकंड फॉर्म में यूज़ ना करो, तो उसने बोला कि फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर लो आप, मैं खुद यहाँ पर हूँ अवेलेबल वैसे ही, तो फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर लिया। और याद नहीं रहे, तरीका याद नहीं रहता, इसे माइंड में फिट कर लो, डिड के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। और बाकी तरीका बता दिया मैं, डू के साथ हो, चाहे डज के साथ हो, चाहे डिड के साथ हो, कौन सी फॉर्म का यूज़ करते हैं, फर्स्ट फॉर्म।
तो माइंड में फिट कर लो ना कहीं ना कहीं अगर आपको लिखा हुआ मिले डू के बाद सेकंड फॉर्म आईएनजी फॉर्म, तो क्या है, रॉन्ग है। कहीं डज के साथ अगर आपको सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म कुछ लिखा हुआ मिल जाए तो सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। डिड के साथ अगर सेकंड फॉर्म लिखी हुई मिल जाए तो क्या है, रॉन्ग है। और ये कई बार एरर करेक्शन के अंदर आता है, माइंड में रख लेना इस चीज़ को। और ये चीज़ें अगर अभी यहाँ समझ में आ गई ना तो पैसिव में आपको दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो फिर पैसिव में दिक्कत करोगे कि यार कैसे क्या यूज़ करें। तो पैसिव भी अगर आपको समझने पड़ेंगे ना तो भी आपको माइंड में फिट होना चाहिए कि डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म आ रही है, मतलब किसका वाक्य है, पास्ट सिंपल टेंस का। तो पास्ट सिंपल में भी किसका, विथ मोशन का। और ये अगर इतना अगर आपको समझ में आया ना फिर आप इसका पैसिव कन्वर्ट कर पाओगे। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं कि प्रश्न कैसे करोगे। तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, आपको पता है प्रश्न किससे करते हो आप, किससे प्रश्न करते हो आप, हेल्पिंग वर्ब से करते हो। तो यहाँ पर प्रश्न किससे करोगे, डिड से। डू डज के प्रश्न आप करते हो प्रेजेंट सिंपल टेंस में, और डिड से प्रश्न कहाँ करते हो, पास्ट सिंपल टेंस विद मोशन में। इसके बाद क्या यूज़ करते हैं हम, सब्जेक्ट। और डिड यहाँ पर आ गया, मतलब कौन सी फॉर्म यूज़ करूँगा, फर्स्ट फॉर्म या सेकेंड फॉर्म, कौन सी फॉर्म यूज़ करूँगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद क्या यूज़ करूँगा यहाँ पर, क्वेश्चन मार्क। अब बात कर लेते हैं इंटरोनेगेटिव। तो नोट कौन से नंबर पे यूज़ करते हैं हम, थर्ड नंबर पे। तो नोट यहाँ पर कहाँ यूज़ करेंगे, थर्ड नंबर। बताओ कहाँ यूज़ करेंगे, जल्दी बोलो, क्या बनेगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या यूज़ करूँगा, नोट। नोट के बाद कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, और फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट। तो आपने एक बात देखी यहाँ पर कि जहाँ मैंने डिड यूज़ किया, जहाँ मैंने डिड यूज़ किया वहाँ पर कौन सी फॉर्म यूज़ की है, फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है, याद रहेगा। तो ये सिंपल से फंडा है इंग्लिश के अंदर। आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम क्यों आ रही थी, क्योंकि आपने इन चीज़ों को ब्रीफली समझा ही नहीं था, और क्यों आ रहा ये नहीं समझा था। सबसे बड़ा रीज़न क्या था कि क्यों हम यूज़ कर रहे हैं। अगर वो आपने जान लिया, वो तरीका माइंड में फिट हो गया, तो फिर आपको चीज़ों को समझने में क्या रहती है, आसानी रहती है। तो अच्छे से माइंड में फिट कर लो कि सब्जेक्ट के बाद सेकेंड फॉर्म कहाँ पर आएगी, पूरी की पूरी इंग्लिश ग्रामर में सेकेंड फॉर्म का यूज़ कहाँ करेंगे, पास्ट सिंपल टेंस के पॉजिटिव वाक्य में। कहाँ करेंगे, पास्ट सिंपल सेंटेंस के पॉजिटिव वाक्य में। अगर नेगेटिव आ गया तो डिड नॉट के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। इंटरोगेटिव आ गया, डिड के साथ क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। इंटरोनेगेटिव आ गया, डिड प्लस सब्जेक्ट फिर नॉट एंड भी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये तो हो गया फॉर्मूले की बात। अब थोड़ा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे कि क्या होगा, ये फॉर्मूला आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हर जो चीज़ें बनी है ना वो एक एग्जाम्पल के थ्रू ही बनी है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी समझाया था, कोई भी चीज़ बनी है वो एग्जाम्पल से बनी, एग्जाम्पल से ही उसकी डेफिनेशन बनी, एग्जाम्पल से ही उसका तरीका बना। ये तरीका बना वो किससे बना, कि एक एग्जाम्पल लिया हमने। तो यहाँ पर पहचान हमने समझ लेना, वाक्य के अंत में क्या आता है, लिया, दिया, गया, खाया, पिया, सोया। यह एमवी सेकंड की मूल हिंदी से क्या वाक्य का अंत हो। क्लियर इतना। दूसरी बात हमने समझी कि कैसे हम समझेंगे कि प्लेट जो सेकंड फॉर्म भी होती है, प्लेट थर्ड फॉर्म भी होती है, तो कैसे समझेंगे वो सेकंड फॉर्म है थर्ड फॉर्म है। यदि सब्जेक्ट के तुरंत बाद है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद एमवी सेकंड और एमवी सेकंड के बाद क्या ऑब्जेक्ट है, तो कौन सी फॉर्म में पड़ेगी वो, सेकंड फॉर्म में। और यदि हेल्पिंग वर्ब के बाद दे रखी है तो कौन सी फॉर्म में पड़ेगी, थर्ड फॉर्म में। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल की। यहाँ ध्यान से समझना एग्जाम्पल। पहला बात कर रहा हूँ पॉजिटिव की। किसकी बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव। तो मैंने यहाँ पर सेंटेंस कहा कि तुमने उसे देखा। क्या बोला मैंने, तुमने उसे देखा। देख लो हिंदी भी यहाँ पर लिख रहा हूँ, साथ में समझने की कोशिश करना। तुमने उसे देखा। देखो वाक्य किससे फिनिश हुआ, पहले यहाँ देखो, देखा। देखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, यहाँ ध्यान देना, हम यूज़ करते हैं सी। क्या यूज़ करते हैं, सी, सो एंड सीन। इसे हम बोलते हैं सो। क्या बोलते हैं, सो। क्लियर है। आप इसे सा मत पढ़ना, गलत होगा। एक्सेंट जो होगा इसका राइट क्या होगा, सी, सो, सीन। क्लियर है। तो तुमने उसे देखा। अब यहाँ वाक्य किससे फिनिश हुआ, जल्दी बताओ मुझे। एमवी सेकंड की मूल हिंदी से फिनिश हुआ ना। सी मतलब क्या होता है, देखो। सो मतलब देखा, एंड सीन मतलब देख चुका। तो वाक्य किससे फिनिश हुआ, सेकंड फॉर्म की मूल हिंदी से। अगर सेकंड फॉर्म की मूल हिंदी से वाक्य फिनिश हुआ तो हिंदी में अगर आपने समझा इसे, तुमने उसे देखा, पहले आपको पहचान में तो आना चाहिए ना कि सेंटेंस क्या है। तुमने उसे देखा, आपको समझ में आ गया कि टेंस कौन सा आपका, पास्ट सिंपल। और पास्ट सिंपल का पॉजिटिव किससे बनता है, भाई पॉजिटिव लिखा हुआ, तुमने उसे देखा। तुमने उसे देखा तो क्या बोला, तुमने लिखा यूज़ किया यू, और सेकंड फॉर्म क्या होती है, सो, और उससे देखा क्या लिखा, हर। तुमने उसे देखा, क्या बना, यू सो हर। अगर लड़की को देखने की बात हो रही है क्या यूज़ करेंगे, यानी फीमेल को क्या यूज़ करेंगे, हर। और मेल को देखने की बात हो रही है क्या यूज़ करेंगे, हिम। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गया पॉजिटिव। अब यहाँ पर बात करते हैं नेगेटिव की। हाउ टू फ्रेम नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव हिंदी क्या बनेगी, जल्दी बोलो, क्या बनेगा, तुमने, लाउडली बोलो, सब बोलो, क्या बनेगा, तुमने उसे नहीं देखा।
अगर ये सेंटेंस ऐसे होता कि तुमने उसे देखा है, तो टेंस कौन सा बन जाता? तुमने उसे देखा है, टेंस कौन सा बन जाता? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी समझाया मैंने कि देखा है, लिया है, गया है, सोया है, खाया है, पिया है। अगर इस तरीके से अगर सेंटेंस फ्रेम हो जाए हिंदी में, तो इंग्लिश किससे फ्रेम होगी? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। और यहीं पर अगर ऐसा हो जाए, लिया था, दिया था, गया था, खाया था, पिया था, सोया था, यानी एमवी सेकंड की मूल हिंदी के साथ था, थे, थी आ जाए, तो टेंस कौन सा बनेगा? वो पास्ट परफेक्ट। क्लियर है? याद रखना है इस चीज़ को। तो यहाँ पर अगर मैंने ऐसा बोल दिया तुमने उसे देखा है, देखा है मतलब अभी भी देखा है, तो टेंस कौन सा बन जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। और यहीं पर अगर बोल दूँ तुमने उसे देखा था, टेंस कौन सा बन जाएगा? पास्ट परफेक्ट। और तुमने उसे देखा, सिंपल सा, टेंस कौन सा आपका? पास्ट सिंपल। तो ये तरीके होते हैं पहचानने की। सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है लोगों की, क्या कहाँ मिस्टेक होती है? वो होती है मिस्टेक प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस में, क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आता कि पहचान कैसे होती है। तो पहचान सिंपल सा है, लिया, दिया, गया, पास्ट सिंपल, लिया है, दिया है, गया है, प्रेजेंट परफेक्ट, और लिया था, दिया था, गया था, पास्ट परफेक्ट। क्लियर है? तो तुमने उसे नहीं देखा। अब बताओ मुझे इंग्लिश क्या फ्रेम होगी इसकी, आप खुद बताओ मुझे क्या बनेगा। जल्दी देखो, ये फॉर्मूला लिखा हो सामने, बनाओ जल्दी। यू डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म क्या है? सी। सो यूज़ नहीं करनी यहाँ पर, क्या यूज़ करना? यू डिड नॉट सी हर। तो क्या बनेगा सेंटेंस? यहाँ देखो, यू डिड नॉट, क्लियर है? डिड नॉट, और डिड जहाँ पर यूज़ हो गया वहाँ पर कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे? फर्स्ट फॉर्म। और आपको यहाँ पर अगर सेंटेंस फ्रेम करना सीखना है किसका? पास्ट सिंपल टेंस विथ मोशन का, तो आपको फर्स्ट फॉर्म भी आनी चाहिए, सेकंड फॉर्म भी आनी चाहिए, तभी जाकर सेंटेंस फ्रेम कर पाओगे। अब बात कर लेते हैं इंटरोगेटिव, यानी प्रश्न कैसे करोगे। प्रश्न कैसे करोगे हिंदी में? क्या बनेगा? प्रश्न कैसे करोगे? क्या तुमने उसे देखा? भाई अगर मैं क्वेश्चन करूँगा तो कैसे करूँगा? क्या तुमने उसे देखा। अब यहाँ से आप दुनिया का कोई सा भी सेंटेंस बना सकते हो। क्या तुम वहाँ गए? क्या तुमने खाना खाया? क्या तुमने मूवी देखी? कुल मिलाकर आपको कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। बाकी फॉर्मूला क्या होगा? क्या तुमने उसे देखा? डिड यू सी हर। क्वेश्चन कैसे करोगे? हिंदी क्या बनेगी यहाँ पर? क्या तुमने उसे देखा? क्या बनेगा? जल्दी बोलो। डिड यू सी हर एंड क्वेश्चन मार्क। अब बात कर लेते हैं इंटरोगेटिव। कैसे आप प्रश्नवाचक नकारात्मक को फ्रेम करोगे। तो यहाँ पर हिंदी क्या बनेगी? जल्दी बोलो। क्या तुमने उसे नहीं देखा। तो सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ? देखा यहाँ पर, क्या तुमने उसे नहीं देखा। सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ? डिड यू नॉट सी हर। तो कुछ क्लियर हुआ। अब यहाँ से अगर आपने इस सेंटेंस को अगर अच्छे से समझ लिया, टाइम ज़रूर लगा, पैसेंस ज़रूर बना के रखा आपने, लेकिन अगर एक बार समझ लिया तो दुनिया का चाहे कोई सा भी सेंटेंस क्यों नहीं हो, अगर प्रेजेंट पास्ट सिंपल का है, उसका नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, आप बना सकते हो। केवल आपको पता होना चाहिए फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म, और वो प्रैक्टिस से आ जाएगा। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमें वर्ब नहीं आती है, वर्ब नहीं आती है, वर्ब आ जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको पैसेंस बना के रखना पड़ेगा। जैसे आपने एक वर्ब सीखी आज, सी सो सीन, अब जो सीखा है वो तो याद रखो आप। अगर जो सीखा है उसे आप याद नहीं रख पा रहे हो, फिर आप परेशान हो रहे हो कि हमें वर्ब याद नहीं, हमें आ नहीं रहा। भाई नॉर्मल होती है इंग्लिश, को ज़्यादा कोई इतनी हार्ड नहीं। लाइक नॉर्मली आपको पता है प्ले की सेकंड फॉर्म क्या होती है, ठीक है, स्पीक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, जंप की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉच की सेकंड फॉर्म क्या होती है। तो नॉर्मल वर्ड आपको पता है, गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, ईट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, ड्रिंक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, टेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है। तो ये नॉर्मल जो वर्ड है ना, इनको भी अगर आपने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, जो आ रहा है उसको तो यूज़ करना स्टार्ट करो। तो यहाँ पर समझना, नेक्स्ट सेंटेंस मैंने कहा कि तुमने खाना खाया, सेंटेंस क्या बनेगा? यू टुक फूड। देखो यहाँ पर ध्यान से समझना, टेक होती है फर्स्ट फॉर्म, क्या होती है? टेक। सेकंड फॉर्म क्या होती है? टुक। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या बना? तुमने खाना खाया। तो वाक्य किससे फिनिश हुआ? खाया से फिनिश हुआ, है ना। तो यहाँ पर टेंस कौन सा होगा? पास्ट सिंपल टेंस विथ मोशन। क्या बनेगा? तुमने खाना खाया, क्या बनेगा? यू टुक फूड। नेगेटिव बोलना पड़े कि तुमने खाना नहीं खाया, क्या बनेगा? यू डिड नॉट टेक। अब यहाँ पर टेक बोलना है। ये मिस्टेक होती है कि स्पोकन में बोलते वो क्या मिस्टेक करते हैं, वहाँ पर टुक बोल देते हैं वापस। तो टुक नहीं बोल के क्या बोलना, हमें टेक बोलना है। क्या बनेगा? यू डिड नॉट टेक फूड। और क्या तुमने खाना खाया? डिड यू टेक फूड। और क्या तुमने खाना नहीं खाया? डिड यू नॉट टेक फूड। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है
उन्होंने मूवी देखी, क्या बोला सेंटेंस, उन्होंने मूवी देखी। तो कभी भी अगर मूवी की बात कर रहे हो, गैजेट्स की बात कर रहे हो, कुछ भी अगर चीज़ को देखने की बात कर रहे हो, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वॉच यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, वॉच। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना कि उन्होंने मूवी देखी, क्या बनेगा, दे वॉच्ड ए मूवी। उन्होंने मूवी देखी, तो एक मूवी की बात, वो जो क्या देख रहे हैं, उन्होंने मूवी देखी, एक मूवी की बात कर रहे थे, यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, दे वॉच्ड ए मूवी। नेगेटिव क्या बनेगा, उन्होंने मूवी नहीं देखी, दे डिड नॉट वॉच। यहाँ पर केवल वॉच आएगा, वहाँ पर क्या यूज़ किया हमने, वॉच्ड यूज़ किया, तो दे डिड नॉट वॉच ए मूवी। क्लियर है फंडा। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं इंटरोगेटिव की, क्या उन्होंने मूवी देखी, क्या बनेगा, डिड दे वॉच ए मूवी। और क्या उन्होंने मूवी नहीं देखी, डिड दे नॉट वॉच ए मूवी। क्लियर है।